हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल PBSS कुंज अयोध्या में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ अध्याय 1 परिमेय संख्या, जो कि लास्ट में चल रहे हैं हम लोग। तो अभ्यास 1.2 और इसमें आप लोग को कुछ होमवर्क दिया गया था। 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक का क्वेश्चन दिया गया था। सभी बच्चे होमवर्क करके लाए होंगे। क्लास 8 वाले बच्चे, काफ़ी बच्चे ईमानदारी से क्लास को देख रहे हैं। और जो आप लोग के छोटे भाई बहन हैं क्लास 6 और 7 वाले, उनको भी थोड़ा जागरूक करिए कि वो भी क्लास को जागरूकता से देखें। आप लोग तो ठीक देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है। बच्चे ग्रुप में भी क्वेश्चन भेज रहे हैं लगा के, और कमेंट भी आता है। और इसका हम अब उत्तर बता देते हैं। आप लोग मिला लीजिए। जिन बच्चों का उत्तर सही है वो मिला लें, और जिनका गलत है वो फिर से लगाने का प्रयास करें। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो वो कमेंट करके बताएं कि सर इस अभ्यास का ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसको निश्चित ही बताया जाएगा। ठीक बच्चों, तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आइए हम संख्या रेखा वाला एक क्वेश्चन लेके उसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न था अभ्यास 1.2 का। अभ्यास 1.2 पे हम लोग चल रहे थे। राइटिंग से कोई इशू है नहीं, क्योंकि हमारे सभी क्लास 8 के विद्यार्थी जो हैं बहुत समझदार हैं, तो राइटिंग समझ लेते हैं। दूसरा जो प्रश्न है -4/9, -5/9 और -7/9 को संख्या रेखा पर दिखाना है। कहाँ बच्चों? उस नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे दिखाना है। देखिए बच्चों, सभी प्रश्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे जो सिलेबस है ये आगे बढ़ नहीं पाता है। इस वजह से हम कुछ प्रश्न को बताते हैं और कुछ का उत्तर बता देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन बताया जाएगा। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिए स्कूल वाले, चाहे यूट्यूब में। तो इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा हो गई, नंबर लाइन हो गई। संख्या रेखा क्या होती है? जो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़े रेखा, उसी को रेखा कहते हैं। ऐसा रेखाखंड जो दोनों तरफ असीमित रूप से बढ़े उसे रेखा कहते हैं। जब उसी पर नंबर को अंकित कर देते हैं तो उसी को नंबर लाइन कहते हैं। भाई देखिए सभी बच्चों की ये माइनस का नंबर है ना, तो इसको 0 को इधर करते हैं, इसके इधर 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? 1 लिखते हैं। और देखिए इसमें सभी नंबर जो है ये यहाँ 1 लिखते हैं, कुछ कारण है। -1 यहाँ -2। ठीक, -1 बीच में ही कर लेते हैं ना। -1 0 -1 -2 इधर जाएंगे तो +1 आ जाएगा बच्चों। ठीक, देखिए ये सभी संख्याएं क्या है, -1 से छोटी हैं, क्योंकि इसमें किसी में 9 से भाग नहीं जा रहा। तो ये कितना भाग है इसमें? 9। तो इसको हम कितने भागों में बांट लेंगे? 0 से 9 के बीच को 9 भागों में बांटेंगे बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। ठीक, 9 भागों में बांट लिए। अब हमें क्या करना है? -4/9 दिखाना है, तो हम -4/9 एक। देखिए बच्चों, जो बिंदु है इसको हम, जो बिंदु है देखिए कितना बिंदु है, एक खाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, और खाना गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो 9 हो गया। अब इसको हमें सबसे पहले क्या दिखाना? -4। 1, 2, 3, 4। ये हो गया बच्चों -4/9। और उसके बाद -5/9 आएगा ही, और ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा। -7/9, ये 8/9, ये -9/9, मतलब 1 हो जाएगा। ये यहाँ -8/9 आएगा और यहाँ -9/9, इसको कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया बच्चों। इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। हमको
तीन ही संख्या कहा गया है दिखाने के लिए, बस यही हो गया हमारा। क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसको दिखा देंगे कि हाँ ये एक संख्या हो गई। फिर यहाँ से एक उठा के एक एरो इसको दिखा देंगे कि हाँ एक संख्या ये भी है। फिर यहाँ से उठा के एक एरो इसको दिखा देंगे, एक संख्या ये भी। यही हो गया नंबर लाइन पे दर्शाना, सिंपल सा है। और तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हम उत्तर बता देते हैं, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है। तो 3 नंबर के पहले में आएगा बच्चों उत्तर, तीसरे के पहले में उत्तर 0, दूसरे में 7/20, तीसरे में -39/70। सभी बच्चे माध्यवित्त से लगाए होंगे कि दोनों संख्याओं का योग करके 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा एक परिमेय संख्या, चौथे में 0। ये हो गया हमारा उत्तर तीसरे प्रश्न का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बच्चों मिटा दिया जाए इसे, ठीक। अब आप लोग इसको देख लेंगे, इसको मिटा दिया जाता है। 2 नंबर का प्रश्न संख्या रेखा वाला आप लोग समझे होंगे। अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हुआ करे कहीं, तो वीडियो को रोक करके, जिसको पॉज करना कहते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। अब आगे है बच्चों इसके -1 और 1 के मध्य 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो कमेंट करके बताए, क्वेश्चन को अवश्य बताया जाएगा। -1/2, 1/2। और दूसरा जो है, और 5वां नंबर प्रश्न है, -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो -3/4, -2/4, -1/4, 3 हो गया। और 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो 6 का पहला 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 और 35/45। ये 6 का पहला है, इसमें ये 5 परिमेय संख्या हो गई। दूसरे में देखें क्या है दूसरा प्रश्न, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें जो उत्तर आ जाएगा वो -8/6, 7/6, -6/6, -5/6 और -4/6, -3/6। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो -2/6, -1/6, 0, 1/6, इस तरह से और भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो ये भी संख्या, इसके अतिरिक्त भी संख्याएं हो सकती है। तो कोई ज़रूरी नहीं सेम सभी बच्चों का सेम ही उत्तर आए, बस ये है कि मेथड जो है, प्रोसेस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा दिया जाता है और आगे इस अभ्यास में 1.2 बचा। उसके बाद हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। 2 प्रश्न है उस अभ्यास 1.2 का, उसको आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है 7 नंबर का, आज का अभ्यास 1.2 में जो होमवर्क है, पहले होमवर्क ही नोट कर लीजिए। 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या ज्ञात करें। और 8 नंबर का प्रश्न है, ज्ञात कीजिए क्या, -7/9, -7/9 और 4/9
के बीच में पहला है इसमें 10 परमीय संख्या, ये तो बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। जो बच्चे 100 परमीय संख्याएं, यहाँ भी संख्याएं रहेगा बच्चों, और तीसरा जो है 1000 परमीय संख्याएं, 1000 परमीय संख्याएं। तो बच्चों क्या करना था इसमें ये आप लोगों को 8 नंबर का प्रश्न है, जिसमें 3 प्रश्न है। ज्ञात कीजिए 7 - 7/9 और 4/9 के बीच में क्या 10 परमीय संख्या ज्ञात करना है, फिर 100 परमीय संख्या, फिर 1000 परमीय संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं कि 1000 अब लिखना चालू कर देंगे तो लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ परमीय संख्या 2-4 लिख के डाट लगा देंगे, बस वो मान लिया जाता है कि हाँ इतनी परमीय संख्या है। और ये 10 लिखना है तो 10 तो लिखा ही जा सकता है। 10 बस कुछ नहीं करना, -7/9 और 4/9 के बीच में 10 परमीय संख्या आप लोग को मिल जाएगी। जैसे -7/9 से पहले -6/9, -5/9, -4/9, उसके बाद ऐसे से आएंगे तो बीच में आएगा -1/9, फिर 0 आएगा, फिर 1/9, ऐसे से 10 परमीय संख्या मिल जाएगी। 100 परमीय संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे 0 लगा देंगे, -70/90 और 40/90, तो 100 मिल जाएगी। इसी तरह हम लोग कर लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, अब चलते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 है हमारा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कुछ बच्चे तो इसके आगे ही पढ़ते चल रहे हैं, अच्छी बात है। और जो बच्चे नहीं पढ़ते चल रहे हैं, कम से कम यहाँ वीडियो के माध्यम से तो पढ़ते चलें। अध्याय 2 वर्ग एवं वर्गमूल। बच्चों, वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। ठीक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे 5 है, 5 के ऊपर कोने में 2 लिखते हैं तो इसको 5 का स्क्वायर पढ़ते हैं। 5 की घात 2 या 5 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं? 5 का स्क्वायर मतलब 2 है तो 5 × 5। आप लोग पढ़े होंगे 6 का स्क्वायर लिख दिए हम तो 6 × 6, ये आप लोग पढ़े होंगे। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। सॉरी बच्चों, जिस संख्या का स्क्वायर लिखा जाए उसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 10 का स्क्वायर लिख दें बच्चों तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर या 10 की घात 2 का मतलब हो गया 10 × 10। आप लोग की आदत है घात कहने की ना, लेकिन स्क्वायर भी कहा करिए। 11 की घात 2 यानी 11 का स्क्वायर, 11 × 11। ठीक, तो 131 हो जाएगा इसका। जैसे इसका 25 हो जाएगा, इसका 36 हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा और इसका 100 हो जाएगा। तो आप लोग को एक काम करना है, 1 से लेकर 30 तक का, 1 से लेकर 30 तक का होमवर्क है, ये भी नोट करिए। 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का वर्ग, 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग लिखकर याद करना है। क्या करना है? ये आगे बहुत काम आएगा, इसलिए बता दे रहे हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग लिखकर याद करना है। कैसे?
5 का स्क्वायर लिख लिए 25, 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर जो है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 26, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इस तरह से 30 तक के स्क्वायर को आप लोग को लिखना है कॉपी में और उसके बाद उसको याद करना है। आगे चल के ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होंगी, आप लोग को काफ़ी काम आएगा। ठीक है बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है उसको आप लोग लगा लेंगे और ये जो प्रश्न है इसको भी कर लेंगे। अब वर्ग संख्याओं के गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ग संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको बारे में देखते हैं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है, तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसको मिटा दिया जाता है और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या बच्चों? वर्ग संख्याओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग संख्या का गुण, वर्ग संख्याओं के गुण। जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको समझते चलेंगे आप लोग। कहा गया है किसी भी सम संख्या का वर्ग, जैसे सम विषम संख्या आप लोग तो जानते हैं ना, 2 का वर्ग, जैसे किसी भी सम संख्या का वर्ग जो है वो एक सम संख्या ही होगा। जैसे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग किए तो 36 आया, 36 क्या एक सम संख्या। 7 और 4 का किए, 4 एक सम संख्या है ना बच्चों, 16 आया, 16 क्या है एक सम संख्या है। और दूसरी बात, ये पहली बात हो गई, दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, किसी भी विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगी। जैसे विषम संख्या जो 2 से ना कटे, जैसे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या है एक विषम संख्या। 4 तो सम हो जाएगी, 5 का स्क्वायर 25, 25 क्या है एक विषम संख्या है। 7 का स्क्वायर 7 क्या है एक विषम संख्या, इसका स्क्वायर 49 भी एक क्या है विषम संख्या है। ये बातें ठीक है बच्चों, ये 2 चीज़ें। और एक बात और बता दें, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। आप लोग जितने भी पूर्ण वर्ग की संख्या देखेंगे उसके अंत में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं पाएंगे। देखिए क्या 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। किसी भी, जैसे 6 का स्क्वायर किया 36 आया, तो जो स्क्वायर वाला नंबर आएगा, जैसे 36 आया तो 36, 16, इस तरह की संख्याओं में कभी भी लास्ट में, जैसे यहाँ लास्ट में 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इस तरह की संख्याओं में किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें कभी भी 3 नहीं आएगा बच्चों, 2 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। आप लोग किसी भी संख्या का वर्ग करके देख लीजिए। मान लीजिए हम 8 का कर लें, 8 का वर्ग कितना होगा 64, क्या लास्ट में 2, 3, 7, 8 आया? नहीं, 4 आया है। 2, 3 कौन कौन संख्या नहीं आएगी लास्ट में? तीसरा नंबर। किसी भी वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में कौन कौन सी संख्या नहीं आएगी? 2, 3, 7, 8। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वर्ग करने पर, उस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। एक 152 मान लीजिए, 152 लेते हैं तो क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, 2 आ गया है। अगर आ गया किसी संख्या में तो वो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ गया तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। जैसे 144 है तो किसका वर्ग है ये? आप लोग कहेंगे 12 का। ठीक, लास्ट में 4 है, लेकिन 153 आ गया तो ये किसी संख्या का वर्ग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग वाली संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। 177 आ गया, किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं। 168 आ गया, किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं। तो यही चीज़ें हमारा बताने का उद्देश्य था। आई होप कि आप लोग समझ में आए होंगे, आप लोग के समझ में आया होगा। यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
ये कह रहा है बच्चों कि अगर एक के बाद 3 जीरो है, अगर किसी संख्या के बाद शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, 1 2 3 है, मतलब जो शून्यों की संख्या क्या है, विषम है। यहाँ कितना शून्य है, 3, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये कभी भी इस प्रकार की संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अगर 2 है तो ये पूर्ण वर्ग होगा। 100 किसका पूर्ण वर्ग है, 10 का। अगर 10,000 होगा तो किसका हो जाएगा, 10 यानी 4 जीरो है ना, 4 एक सम संख्या है, तो ये 100 का हो जाएगा स्क्वायर। समझ रहे हैं, 100 का घात 2 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और 10 का घात 2 करेंगे 100 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 4 नंबर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी संख्या के अगर अंत में शून्यों की संख्या सम है, और सॉरी बच्चों, शून्यों की संख्या विषम है, तो वह संख्या कतई पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। ठीक, अब 5 नंबर की बात करते हैं। इकाई के अंक की सहायता से हम उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक पता कर सकते हैं। ये बच्चों एक बात और बता रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 या 9 है, किसी भी संख्या के अंत में, इसको मिटा देते हैं, किसी भी संख्या के अंत में अगर 1 या किसी भी संख्या का अगर वर्ग करते हैं जिसके अंत में 1 या 9 है, तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके भी अंत में क्या रहेगा, 1 या ना, हाँ बच्चों, उसके भी वर्ग के इकाई का अंक जो होगा वो 1 ही होगा। अगर जैसे मान लीजिए 1 का वर्ग करें तो 1 होगा, 9 का वर्ग करें तो कितना होगा, 81। यही इकाई का अंक बच्चों 1 ही होगा। अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए हम 19 का, या हाँ 19 का हम कर लेते हैं, या 11 का कर लेते हैं, 11 करेंगे हम 131। ठीक, 11 का स्क्वायर 131 हुआ ना बच्चों, इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम ऐसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं कि जिसका इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, ठीक, उसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो इकाई का अंक होगा वो निश्चित रूप से 1 होगा। यही बात हमारा कहने का उद्देश्य था। यदि संख्या का इकाई अंक 2 या 8 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 4 होगा। आइए क्या बात कहे, यदि जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई का अंक क्या हो, 2 या 8 हो, तो जो संख्या वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक 4 होगा। जैसे 2 लिए तो ये क्या आया, 4 आया। ठीक, 18 लिए कितना आया, 18 का स्क्वायर 324 आया। ठीक है बच्चों, और 12 ले लिए तो 12 का 144 आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के वर्ग के, अगर किसी भी संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसका इकाई का स्थान क्या है, 2 है, 8 है, 2 हो या 8 हो, तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का इकाई का स्थान क्या होगा, निश्चित रूप से 4 होगा। समझ रहे हैं, ये 2 है ना इसका इकाई का अंक, जिस संख्या का वर्ग किए हैं, तो वर्ग करने पर संख्या जो आई 144 है, तो इकाई का अंक कितना है, 4 है। समझ पा रहे हैं आप लोग। उसी प्रकार अब हम कुछ चीज़ें पढ़ दे रहे हैं, वो आप लोग सुन लेंगे। यदि संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 9 होगा। आइए इसको भी हम बता देते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो, 3 या 7, जैसे 3 ले लिए तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई अंक 9 होगा। 9 आया, 7 का स्क्वायर कर दिए तो यह क्या आया, 49 आया। 49 में इकाई का अंक क्या है, 9 है। यही चीज़ें बताने का उद्देश्य था। यदि संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो वर्ग करने पर इकाई का अंक, इसको भी मिटा देते हैं। यदि संख्या का इकाई अंक क्या है, 4 या 6 हो, तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें इकाई का अंक 6 ही होगा। 4 चौक 16 ना, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 14 अगर ले लें तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 4। संख्या, यही संख्या है ना, इस संख्या का वर्ग किए, इकाई का अंक 4 है, तो निश्चित रूप से जो संख्या आएगी वर्ग करने पर उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। 14 14 हम 196, इकाई का अंक कितना हुआ बच्चों, 6 हुआ। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो उसके वर्ग का इकाई अंक 0 या 5 होता है।
ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक, अब पूर्ण वर्ग संख्या की जांच करना, इसको कल अगली क्लास में मेथड ऑफ फाइंड दैट एनी नंबर होल स्क्वायर आर नॉट, ये बताना कि कोई नंबर पूर्ण संख्या है या नहीं, इसको हम अगली क्लास में पढ़ते हैं बच्चों। तो जो चीज़ें होमवर्क में दी गई हैं 1 से 30 तक का स्क्वायर लिखना, उसको आप लोग लिखेंगे। किताब में लिखा है आप लोग के, लेकिन सभी बच्चों के पास किताब नहीं है, तो अपने मन से लिखेंगे और उसको याद करेंगे। एक बार आप लोग से क्लास में भी कहा गया था, जब आप लोग शायद क्लास 7 में रहे होंगे। तो अब ज़रूरी है कि उसको लिखें और पढ़ें, आगे चल के बहुत जगहों पे इसका लाभ मिलेगा बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, और जिस तरह से महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए गांव में प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो मतलब इधर उधर गए थे, अब आ रहे हैं अपने घर वापस लौट के। तो ये डर बना रहता है बच्चों, कहीं किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण ना हो। तो इस बात को भी अपने जहन में रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।